होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इंडोनेशिया के अंदर रिएक्टर स्कॉलरशिप के नाम से जो है फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप ओपन है और यहाँ पे जो है इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है जिसमें ये स्कॉलरशिप ओपन है रिएक्टर के नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लाम नेगरी। और ये यूनिवर्सिटी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है बैचलर वालों के लिए। जिन्होंने अभी अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप का नाम है जिसको रिएक्टर्स स्कॉलरशिप के नाम से इन्होंने शो किया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने सिंपली मेंशन किया हुआ है कि ये स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी न्यूली अपनी जो इंटरमीडिएट की डिग्री है वो कंप्लीट की है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स यहाँ से आपको मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ट्यूशन फ़ी वेवर है, यानी ट्यूशन फ़ी आपको मिल रही है, लिविंग अलाउंस मिल रहा है और उसके अलावा यहाँ पे बोर्डिंग हाउस सपोर्ट मिल रहा है आपको। लिमिटेड स्टे परमिट का मतलब यानी जो 4 ईयर आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वही आपकी जो परमिट होगी उसी ईयर्स में आप यहाँ पे रह सकते हैं। और फ्री इंग्लिश जो है फ्री इंग्लिश कोर्स आपको कराया जाएगा इंडोनेशियन का। तो ये बेनिफिट्स आपको इस स्कॉलरशिप के थ्रू मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं इस स्कॉलरशिप के प्रोग्राम के हवाले से। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, तो यहाँ से अगर आप प्रोग्राम्स को देखें तो इस्लामिक एजुकेशन के अंदर यहाँ पे तमाम तर ये प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो जो भी आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है तो आप इन लिस्ट में यहाँ से चेक कर सकते हैं। वेल, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस फर्स्ट जो फैकल्टी ऑफ द इंडोनेशियन टीचिंग ट्रेनिंग है। उसके अलावा यहाँ पे देखें कितने प्रोग्राम्स ऑफर हैं, एटलीस्ट 8 to 10 प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ फैकल्टी ऑफ शरिया, यानी अगर हम इस्लामिक शरिया में चले जाते हैं तो इस्लामिक यहाँ पे हमें ऑफर मिल रही है। और उसके अलावा यहाँ पे हम लॉ में चले जाते हैं तो लॉ मिल रही है हमें। इसी तरह यहाँ पे जो है तमाम तर प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर हो रहे हैं। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन साइंस है और फैकल्टी ऑफ द इकोनॉमिक बिजनेस है, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक साइकोलॉजी है और फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो बायोलॉजी मिल रही है, इंफॉर्मेशन केमिस्ट्री है, डेटा साइंस है और यहाँ पे जो है इस्लामिक साइकोलॉजी है, ग्रेजुएशन इन काउंसलिंग है, फिजियोथेरेपी है और ह्यूमैनिटीज़ आपको मिल रही है, बिजनेस आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे तमाम तर जो भी फील्ड है वो यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के थ्रू ऑफर हो रही हैं। उसके अलावा बात करते हैं इसकी डेडलाइन की। तो इसकी जो डेडलाइन है वो जून में होने वाली है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है जून, मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो डेडलाइन है वो जून में है। अब जून की कौन सी डेट है, तो जून की जो है 14 तारीख यानी 14 जो है वो इसकी डेडलाइन है 2026। एप्लीकेशन प्रोसेस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीकाकार बहुत ही सिंपल है और ईजी है। एक फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा और यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये इंटरव्यू कब होने हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ये तमाम तर चीज़ें आप खुद से देख लीजिएगा। अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट। अब यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दी हुई हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है, कंप्लीट एडमिशन फॉर्म मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और उसके साथ वैलिड पासपोर्ट है। सीवी आपके पास होनी चाहिए जिसमें तमाम तर चीज़ें आपकी मेंशन हो और ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। वेल, यहाँ पे इन्होंने जेपीजी टू पीडीएफ, अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पीडीएफ के अंदर तैयार कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो है पीडीएफ का कहा गया है। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पिक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ जेपीजी में होनी चाहिए, बाकी तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो है आपने पीडीएफ में अपने पास रख लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे आता है, आपके पास फोटोज होनी चाहिए आपकी और रेड बैकग्राउंड में। देखिए कुछ कहाँ पे ब्लू लिखा जाता है, कुछ में ये आता है कि आपका रेड बैकग्राउंड हो, तो इजीली इसको ना आप एआई से ट्रांसफर चेंज कर सकते हैं। और हाई स्कूल डिप्लोमा यहाँ पे आपको मतलब नीड होगी। उसके अलावा हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स आपको नीड पड़ेंगी इस स्कॉलरशिप के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे जो है इंग्लिश है और इंग्लिश जो टेस्ट स्कोर है वो यहाँ पे टॉइफिल आइल्स का बता रहे हैं। मगर आपके पास अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो भी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन स्कॉलरशिप्स में ये मैंडेटरी तो नहीं होता, मगर ये फिर भी मेंशन करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए तो सिलेक्शन क्राइटेरिया इनको चाहिए होता है इसलिए। उसके अलावा यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर आपको एम्बेसी से चाहिए होगा। अब एम्बेसी आपको 1 से 2 दिन में रिकमेंडेशन लेटर अलाउ कर देती है। तो आज जो है 11 तारीख है आपके पास, तो 3 दिन है आपके पास इसमें अप्लाई करने के लिए। तो उससे पहले कि आप एम्बेसी को ईमेल कर दें और फॉर्म फिल कर दें अपने रिकमेंडेशन लेटर के लिए। वो कैसे करना है और उसकी जो डिटेल है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के रखी है कि किस तरह से एम्बेसी से आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे हेल्थ सर्टिफिकेट है और उसके अलावा ट्रैवल इंटरेंशियली टू इंडोनेशिया पीडीएफ है।
ये आपको जो है ये आपने एक बना लेना है कि भई मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ इंडोनेशिया के, तो वो विलिंगली कर रहा हूँ। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड है, यानी कि आपने बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पे जमा करानी है। आपके किसी भी का बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक अकाउंट है किसी का भी, अपने भाई का, अंकल का, जो भी है, तो वहाँ से आप सिंपल सा बैंक में जाएँगे और उनको बोलेंगे कि हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो वो आपको बता देंगे कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आते हैं या कितने हैं। तो ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ बना लेना है। अब यहाँ पे जो है अप्लाई कैसे करना है, सिंपल सा तरीक़ेकार है। ये फॉर्म है जो आपने डाउनलोड कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है, मगर फिर से आपको ये फॉर्म दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये फॉर्म है, इसको जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस आपको मिल जाएगा इस फॉर्म के अंदर। अब इसको आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसको यहाँ कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि लैपटॉप पे करें। और अच्छा खासा यहाँ पे आप सिंपल सा यहाँ पे अनेबल टू एडिटिंग जब करेंगे, तो ये जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पे जो है एडिटिंग में आ जाएगा और इसको आप सिंपल सा यानी कि फिल करके और इसको यानी कि आपने सबमिट कर देना है। इसमें सिंपल से वही जो डॉक्यूमेंट्स तो इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपसे सिंपल से आपके पूछा गया है कि आप मतलब जो इन्फॉर्मेशन है आपकी तमाम तर, वो आपसे पूछी गई है, जिस तरह एक फॉर्म फिल किया जाता है। तो ये फॉर्म आपको यहीं से वेबसाइट से मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आ जाएँगे तो स्क्रॉल करके तो डाउनलोड एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करके आपने फिल कर देना है। और कोई भी आपको इश्यू हो फॉर्म डाउनलोड करने में, कोई भी कहीं भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसके हवाले से गाइड कर दूँगा। अब जैसे ही आपने ये तमाम तर चीज़ें कर दी, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर दिए और उसके साथ जो फॉर्म है वो भी फिल कर दिया, तो यहाँ पे सिंपल सा इन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताया हुआ है कि किस तरह से आपने इसको जो सबमिट करना है। यहाँ पे इन्होंने एक ईमेल दी हुई है, इस ईमेल को आप अपने पास याद रख लीजिएगा और इस ईमेल के थ्रू ही आपने अपलोड कर दें अपने डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्रिपेयर फाइल्स जो पीडीएफ है और ईमेल द ज़िप फाइल। ज़िप फाइल बना देनी है, यानी ज़िप फाइल बना के आपने क्या करना है, सबको एक मर्ज करना है एक फाइल के अंदर। ज़िप फाइल उसको कहते हैं, यानी मर्ज करना है और उसके बाद यहाँ पे जो है आपने इस ईमेल के थ्रू यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको अ सबमिट कर देने हैं ईमेल करके। अगर ये आपको प्रोसेस थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी इस हवाले से मैं आपकी रहनुमाई भी कर सकता हूँ और आपको गाइड भी कर सकता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।